नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, मंडे के सेशन में इस एक स्टॉक में गिरावट हो सकती है और ये पूरा सेक्टर फोकस में रहेगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि गिरावट क्यों हो सकती है और ये ऐसी गिरावट है जिससे आप में से शायद किसी को लॉस नहीं होगा। अब गिरेगा शेयर लेकिन लॉस नहीं होगा, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? तो चलिए समझाता हूं आप सभी को। और ये सेक्टर अपने आप में काफी फोकस में चल रहा है आजकल और सेक्टर का नाम है आईटी। आईटी सेक्टर से एक स्टॉक में गिरावट होगी जिसका अच्छा खासा वेटेज है और विप्रो अपने क्वार्टरली नंबर्स पे पेश रिएक्शन देता हुआ दिखेगा। स्टॉक का नाम समझाऊं उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। विप्रो के जो नंबर है वो इनलाइन टू पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव तो नहीं दिखा है, लेकिन विप्रो का एडीआर 1% गिरकर बंद हुआ है कल के सेशन में। लेट्स सी मंडे को कैसी ओपनिंग देता है। हालांकि मैं विप्रो के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात करूंगा आप सभी के साथ टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड। अब आप कहोगे भाई इस स्टॉक पे क्यों? तो इसके पीछे का रीजन है, इस स्टॉक में जो स्पेशल डिविडेंड प्लस इंटर्म डिविडेंड था, टोटल मिला के 75 रुपीज पर शेयर का जो डिविडेंड है वो एक्स डेट ट्रेड करने वाला है 16 तारीख को, यानी कि 16 जनवरी को। जिसने भी फ्राइडे को या फिर उससे पहले कभी भी खरीदा और होल्ड कर रहे हैं, तो ये स्टॉक आपको मंडे को एक्स ट्रेड होता हुआ दिखेगा, यानी कि 75 रुपए कहीं ना कहीं जो स्टॉक डिविडेंड पे कर रहा है उतना गिरने की उम्मीद है। तो हो सकता है स्टॉक 40, 50, 60 रुपए करीब आपको कल 1 से 2% के करीब डिस्काउंट पे दिखे, गिरता हुआ दिखे। एक्स ट्रेड करेगा डिविडेंड तो उतना नीचे आ जाए। काफी सारे लोगों को ना, जो स्पेशली बिगिनर्स होते हैं, उन्हें ये चीजें समझ में नहीं आती हैं कि ये क्या होता है एक्स ट्रेड करना। देखिए, कंपनी जो डिविडेंड देती है वो अपनी बुक से ही दे रही है, अपने पैसे अपने शेयर से ही देती है, तो वो उतना शेयर माइनस हो जाता है। फिर डिविडेंड का क्या फायदा? शेयर तो दोबारा ऊपर आ जाएगा, एक पैसा आपके पास पहुंच जाएगा। तो ये डिविडेंड के रूप में स्टॉक गिरने वाला है मंडे के सेशन में। अगर स्टॉक में कोई भी गिरावट आती है मंडे को 75 रुपए तक की, तो वो तो फिर डिविडेंड के रूप में ट्रेड हो रहा है, ठीक है। अगर 75 रुपए से ज्यादा गिरता है तो वो गिरावट मानी जाएगी और 75 से कम गिरता है तो उतना आप पॉजिटिव मान के चले। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि स्टॉक अगर 75 रुपए पर शेयर का डिविडेंड दे रहा है तो भाई 75 ही गिरे, हो सकता है 60 गिरे, हो सकता है 50 गिरे, हो सकता है गिरकर खुले ऊपर आ जाए, रिकवर कर जाए। मतलब एक एक्स ट्रेड का अमाउंट आएगा, उसके बाद वो स्टॉक अपने हिसाब से ट्रेड करेगा, बस सिंपल, ठीक है। तो यहां पे नेगेटिविटी देखने को मिल सकती है आपको, बाकी कुछ भी नहीं होने वाला है ज्यादा। अब बात करते हैं टीसीएस के स्टॉक के ऊपर कि भाई अगर गिरता है तो हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे पहली और सिंपल सीधी राय ये है कि भाई टीसीएस का शेयर जिसके पास है उसे तो कुछ करना नहीं है, उसे तो बेचना नहीं है, रखे रहना है, क्योंकि इन लेवल्स पे आपको दोबारा नहीं मिलेगा। दूसरी बात, गिरावट में खरीदना चाहिए क्या? तो मुझे लगता है अभी ये 75 रुपए की गिरावट मत समझो। जिन पे था उन्हें डिविडेंड मिलेगा, जो फ्रेश एंट्री लेगा उन्हें डिस्काउंट में मिलेगा स्टॉक, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। एक और काफी नॉर्मल सा सवाल रहता है कि भाई अगर मैं आज खरीदूंगा तो क्या मुझे डिविडेंड मिलेगा, यानी कि 16 यानी कि मंडे को, तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको स्टॉक का प्राइस कहीं ना कहीं डेप्रिशिएट होता हुआ दिखेगा, डिस्काउंट पे मिलेगा, तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। अब आते हैं स्टॉक के प्राइस के ऊपर। टीसीएस की बात करें तो ये भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है और वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट आईटी कंपनी है। इस कंपनी की बात करें तो 30 के पीई प्राइस टू अर्निंग पे ट्रेड करती है। 12 लाख करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है कंपनी का। और इस स्टॉक का 52 वीक हाई 4043 का है, 52 वीक लो 2926 रुपीज का है। कंपनी ने रिसेंटली जो बायबैक किया था वो 18,000 करोड़ का बायबैक था, जो कि 4500 रुपए पर शेयर के हिसाब से कंपनी ने आपसे शेयर्स खरीदे थे। 4500 रुपए पे कंपनी ने खुद खरीदे, वो भी 18,000 करोड़ के शेयर्स। तो ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि भाई जो मुझे मिल रहा है ना वो बेस्ट है। अगर अभी भी किसी को डर लगता है इस स्टॉक में निवेश कर रखा है और ऊपर के भाव पे है लगभग 3800, 4000 या फिर 3900, 3600 और नुकसान में चल रहे हो और परेशान हो रहे हो ना, तो मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा। इस कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखोगे ना, तो वो आपको दर्शाएगी कि भाई केवल 5% इक्विटी आपके और मेरे जैसे सारे रिटेल इन्वेस्टर्स पे है, बाकी सारा का सारा स्टेक बड़े लोगों के पास है, जिसमें प्रमोटर्स, एफआईआई, डीआईआई आते हैं कहीं ना कहीं। अगर मैं इसको डिटेल में आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूं तो वो भी एक बार बता देता हूं। पहले नॉर्मल सी चीजें जान लीजिए। 43.6 का रिटर्न ऑन इक्विटी है, 43.6 का। 54.9 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय है। 1.27 की डिविडेंड यील्ड है, जो कि इस स्पेशल डिविडेंड के बाद डेफिनेटली ऊपर आने वाली है। 2% से ज्यादा की डिविडेंड यील्ड हो जाएगी इस स्टॉक की, जहां तक मुझे लगता है। इस कंपनी की बात करें तो ये 30 के पी पे मिलता है आपको। टाटा ग्रुप की एक बेहतरीन कंपनी, आईटी की दिग्गज। मुझे लगता है ये आपके लिए बहुत ही अच्छे और बहुत ही अच्छा भाव है स्टॉक का। प्रमोटर्स अराउंड 72.30% स्टेक होल्ड करते हैं। एफआई 13%,
DII 8.53% और पब्लिक 6% इक्विटी होल्ड करती है केवल। तो यहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन आता है कि सारा लोगों ने, तो बड़े लोगों ने लगा रखा है पैसा, तो टेंशन लेने की तो कोई बात ही नहीं है। और अगर आपको मैं इसके फाइनेंशियल बताऊं, बैलेंस शीट थोड़ी बहुत देखने की कोशिश करें, तो वहां पे हमारे पास रिजर्व्स 1 लाख करोड़ के तो ऑलमोस्ट रिजर्व्स हैं, 97,000 करोड़ के रिजर्व्स है। तो इतनी लोगों का मार्केट कैप नहीं है कंपनी को जितना इसके पास रिजर्व्स पड़ा है। तो इससे आपको पता चलता है कितनी बड़ी कंपनी है, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। और वहीं अगर डेट देखें तो केवल 7,000 करोड़ का डेट है, 97,000 करोड़ के रिजर्व्स और 7,000 करोड़ का डेट। तो एक डेट फ्री कंपनी भी कह सकते हो आप इसे। वो भी लीज लाइबिलिटीज पे है सारा का सारा डेट, ना कि शॉर्ट टर्म भी नहीं है, लॉन्ग टर्म भी नहीं है, लीज लाइबिलिटीज पे है, ठीक है। तो कोई मतलब डेट नाम की तो चीज ही नहीं है इस कंपनी पे, और कैश अच्छा खासा पड़ा है। तो ये बस मेरे हिसाब से स्टॉक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाने लायक है। आपको मौका मिल रहा है, डेफिनेटली लेने के मौके ढूंढे। यदि मेरी वीडियो होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।